तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू वी आर ए क्लासेस एंड क्लास 10th वालों। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में आज पढ़ेंगे। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और ये दोस्त लोग हैं जो कि सेम चीज़ पढ़ रहे हैं तो उनके पास ज़रूर शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को और अपना सपोर्ट दिखाएं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और स्क्रीन पे चलते हैं और पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है। रिएक्शन इन विच कंपाउंड्स ब्रेक इनटू टू और मोर देन टू कंपाउंड्स। ऐसा रिएक्शन जिसमें कि कंपाउंड जो है ना दो या दो से ज़्यादा में टूट जाता है उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया। इसका एग्जाम्पल बहुत सारा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पहले हम इसका लिख देते हैं फॉर्म रिएक्शन। तो इसको लिखने का तरीका है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक कंपाउंड है ए बी और वो किस में टूट गया, ए एंड बी में टूट गया। देख रहे हैं? तो ये इसका हो गया सिंटेक्स रिएक्शन, फॉर्म रिएक्शन, जिसमें कि ये इसका सारा जितना भी टाइप होगा इसी टाइप में एग्जिस्ट करेगा कि मतलब मेरे पास एक कंपाउंड है वो सिंपलर ए एंड बी में टूट जा रहा है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में भी दिया है और सबसे पहले हम वही डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में कहा है, एक एक्टिविटी दिया हुआ है कि आप फेरस सल्फेट क्रिस्टल को ले लीजिए और उसको हीट कीजिए। ठीक है, तो हम लोग उसी को समझते हैं। कहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल को लीजिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को लीजिए। तो फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल है उसका कलर क्या होता है, कलर होता है उसका ग्रीन। इसको ग्रीन विट्रॉल भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4.7H2। और कहा ये क्या है, ये एक कंपाउंड है ना, और कहा कि इसको हीट कीजिए। तो ठीक है, हीट करते हैं। तो FeSO4.7H2, ये वाला चीज़ आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है जो अभी हम लिख रहे हैं, उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। जैसे ही इसको हीट करेंगे ना तो बन जाएगा FeSO4। पहले यहाँ तक बनेगा, मतलब कि जो मेरा ये ग्रीन कलर था, ग्रीन कलर था, ये बन गया है एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। और इसका जो कलर होता है वो होता है वाइट, एकदम पाउडर फॉर्म में हो जाएगा, क्रिस्टलाइन नेचर खत्म हो जाएगा। तो वो क्रिस्टलाइन किससे था पता है, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देख रहे हैं ना 7H2, ये इसी के कारण था। अब मेरा बन गया FeSO4। अब रिएक्शन होगा। अब क्या होगा कि फेरस सल्फेट को हम फर्दर हीट करेंगे तो मुझे मिलेगा Fe2O3। क्या मिलेगा, Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ये मिलता है हमको सॉलिड के फॉर्म में, ये मिलता है हमको गैस के फॉर्म में। ये भी हमको जनरली गैस के फॉर्म में मिलता है, पर ये लिक्विड सॉलिड के भी फॉर्म में मिल सकता है। तो हमें मिल गया सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। ये तीन कंपाउंड मिल जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक कंपाउंड था, अगर हम इसको ABC मान लें तो हमको क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है प्लस बी मिल रहा है प्लस सी मिल रहा है ना। तीन तीन हमको कंपाउंड मिल गया। ठीक है, और ये किससे मिला हमको, फेरस सल्फेट से मिला। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जिसमें टूट के कुछ नए नए सब्सटेंस बन रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा। ठीक, हाँ। अब ये जो है ना, ये मेरा फाइनल रिएक्शन है। ठीक है, इसको बैलेंस भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं दो आयरन है ना, और ऑक्सीजन कितना है, तो 3 है, 2 5 है और 3 8 है। और सल्फर कितना है, तो सल्फर 2 है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। जैसे ही 2 लिखेंगे तो सल्फर देख रहे हैं मेरा बैलेंस हो गया है और ऑक्सीजन बैलेंस हुआ है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे
इसमें SO2 भी बन गया है, SO3 भी बन गया है, ये क्या है? तो थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर देते हैं। एक बार हम फिर से रिएक्शन लिख लेते हैं। अगर आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल एग्जाम में लिखिएगा तो आप डायरेक्ट लिखिएगा FeSO4 when heated gives Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक, दिस इज गैस। ये इसको भी गैस से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा ट्वाइस। ठीक, अब हो गया। इसका जो कलर होता है वो होता है वाइट। ठीक, और इसका जो कलर होता है वो होता है ब्राउन। तो जब हीट कीजिएगा ना तो आपको टेस्ट ट्यूब में खुद ही ब्राउन दिखने लगेगा। प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होता है। ठीक है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी। लेकिन वहाँ पर आज जो है ना आपको स्मेल आएगा, पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल आएगा। पंजेंट स्मेल कैसा होता है ना कि अगर हम लोग बाथरूम में चले जाएं, ठीक है, तो उसका स्मेल पंजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो सल्फर का जो पंजेंट स्मेल होता है ना वो सिमिलर होता है। जब आप मैच स्टिक को बर्न कीजिएगा ना तो जैसे जैसे मैच स्टिक जलाते हैं तो उनको एक स्मेल मिलता है, एक स्मेल जो सब लोगों ने नोटिस किया होगा, वही है सल्फर का स्मेल। तो पंजेंट स्मेल ऑफ बर्निंग मैच स्टिक। ठीक, ये हमको मिलता है। और SO2 SO3 जो ये है इसके बारे में हम बता रहे थे तो वो हम बता देते हैं। ठीक, देखिए SO2 और SO3 जो मिलता है ना, ठीक है, तो यहाँ पर जो SO2 SO3 मिलता है ये हमको गैस के फॉर्म में हमेशा मिलेगा, और ये हमको गैस, लिक्विड और सॉलिड के भी फॉर्म में मिल सकता है। डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस टाइप का हो रहा है, मतलब कि हीट कैसा है, और भी अलग कंडीशन पे। ठीक, अब ये SO2 जो और SO3 होता है ना, तो इसमें से SO2 ये लेस रिएक्टिव होता है और ये मोर रिएक्टिव होता है। मतलब कि अगर वहाँ पर वाटर वेपर है या फिर वाटर का प्रेजेंस है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड तुरंत वाटर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा। ठीक है, और जब इन्वायरमेंट में जाता है तो यही रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली ज़्यादा एसिड रेन के लिए। कराता दोनों है, ये भी एसिड रेन कराएगा, ये भी एसिड रेन कराएगा, लेकिन सल्फर ट्राइऑक्साइड का एफिनिटी ज़्यादा रहता है कि तुरंत सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। और यही मेन रीज़न होता है एसिड रेन के बारे में। और एक चीज़ कि यहाँ पर जो स्मेल होता है वो सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड से हमको आता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का कोई स्मेल नहीं होता है, ओडरलेस होता है। ठीक है, तो ये उसका डिफरेंस है, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जानने का मन करता है, और ये बहुत अच्छी बात है, जानना भी चाहिए। ठीक है, तो मैंने उनके लिए बता दिया है, तो एक लाइक तो इसके लिए बनता है, और कमेंट में भी बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसा लगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कुछ और एग्जाम्पल। ठीक, तो डिकम्पोजिशन जो है ना बहुत तरीके से हो सकता है। ठीक, एक हो सकता है हीट से, जिसको कि हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। एक हो सकता है लाइट से, जिसको कि हम लोग कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। और एक हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी से, इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ से जब भी हम लोग रिएक्शन करते हैं इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करके तो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। और यहाँ डिकम्पोजिशन में हम लोग इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। तो हीट से तो हम लोग देख लिए, फेरस सल्फेट को हम लोग हीट किए तो हमको जो जो मिलना था वो मिल गया। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं लाइट से, और सॉरी लाइट से और इलेक्ट्रिसिटी से। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग लाइट से। लाइट से देखिए, लाइट का जो डिकम्पोजिशन होता है ना बड़ा यूनिक होता है, और आप लोग इसको देखे भी होंगे। अच्छा, रील वाला कैमरा कौन कौन देखा है? जो ट्रेडिशनली कैमरा आता है जिसमें कि हम लोग रील लगाते थे, जिसमें कि नेगेटिव्स होते थे, कौन कौन देखा? तो उसमें जो होता है ना, रील जो होता था, रील, ठीक है, रील होता था, उसके ऊपर जो है ना सिल्वर ब्रोमाइड का कोटिंग किया जाता था, AgBr उसको बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। अब ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है ना, ये हाईली सेंसिटिव टू लाइट होता है। तो जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ता था ना तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाता है। तो क्या रिएक्शन हो जाता था?
तो AgBr के ऊपर जैसे ही सनलाइट पड़ता है या डे लाइट, ठीक है, तो मिलता है सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस। ठीक, ब्रोमीन गैस उड़ जाता है आसमान में, और ये सिल्वर जो है ना रेसिड्यू मिल जाता है। तो इसका जो कलर होता है ना, ये AgBr का जो कलर होता है ना, वो पेल येलो होता है। ठीक है, पेल येलो कहने का मतलब कि अगर आप येलो कलर में थोड़ा वाइट मिला दीजिएगा तो उसको पेल येलो बोलते हैं। और इसका जो कलर होता है वो होता है ग्रे, सिल्वर का कलर सब जानते हैं, मेटालिक। और ये ब्रोमीन गैस ये उड़ जाता है। तो जो फोटोग्राफिक प्लेट होता है ना, जो आता था पहले, उसके ऊपर जो है ना कि जिलेटिन कोटिंग होता था। ठीक है, ये सिल्वर ब्रोमाइड का, और जैसे ही लाइट का एक्सपोजर पड़ता था ना, तो वहाँ वहाँ ग्रेइश हो जाता था। अब जहाँ जहाँ ग्रेइश होता था तो वहाँ पर जो केमिकल डेवलपर्स होते थे वो वहाँ पर फोटो उससे निकाल लेते थे। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन थ्रू लाइट का। एक और देख लेते हैं, एक होता है सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड भी जब सनलाइट में जाता है ना, सनलाइट में जाता है, तो उसमें से क्या होता है कि सिल्वर रेसिड्यू में बच जाता है और क्लोरीन गैस स्केप कर जाता है। ठीक है, और ग्रे कलर। तो ये दोनों जो है ना एग्जाम्पल है हमारा फोटो डिकम्पोजिशन का। ठीक है, कि आप लोग देख रहे हैं, और इसका तो बेस्ट यूज़ होता था फोटोग्राफिक प्लेट में। ठीक है, तो इसको हम लोग यहीं पर रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और जो पार्ट बाकी रह गया है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस है, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं।